हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी यूट्यूब चैनल एसपी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सभी के सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है ना, इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों, ये है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत के ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग दोस्त मेरे वीडियोस को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुद्रा का परिमाण सिद्धांत के ऊपर। ठीक है, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या बोलता है। ठीक है, तो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का कहना यह है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार जो मुद्रा का जो मूल्य स्तर है वो मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग समझेंगे कि मुद्रा की मात्रा क्या है, मुद्रा की मूल्य स्तर क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो मुद्रा की जो मात्रा होता है उसका अगर बात करें तो जिस मात्रा में आपके पास पैसा रहता है उसको हम लोग मात्रा कहते हैं। मतलब अगर आपके पास 100 रुपया है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि आपके पास 100 मात्रा में पैसा है। मतलब आपके पास 100 रुपया है, इससे आप सिर्फ 100 का ही सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, इसका मूल्य स्तर भी यही होता है कि जितना पैसा आपके पॉकेट में रहता है उतनी मात्रा में ही आप क्या कर सकते हो, सामान को खरीद सकते हो। मतलब अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप सिर्फ 100 रुपया का ही सामान खरीद सकते हो। तो यही कहता है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत की मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है ये कहता है कि अगर आप मुद्रा की मात्रा पर जितना अनुपात में बढ़ाते हैं तो उतनी ही अनुपात में मुद्रा के जो मूल्य स्तर है वो भी बढ़ेगी, मतलब परचेजिंग पावर। ठीक है, अगर हम लोग, ठीक है, मान लिया जाए अगर आपके पास 100 रुपया है तो सिर्फ आप 100 रुपया का ही सामान खरीद सकते हैं। और अगर आपको 100 रुपया की जगह 200 रुपया दे दिया एक्स्ट्रा और एक 100 रुपया दे दिया जाए तो आप वहाँ क्या 200 रुपया का सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, खरीद सकते हैं कि नहीं, एकदम खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका मुद्रा का मात्रा बढ़ गया। और मुद्रा का जैसे मात्रा आपके पास बढ़ा वैसे ही मुद्रा का जो मूल्य स्तर है वो भी बढ़ गया। ठीक है, बढ़ा कि नहीं, आप समझने के प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपके पास 10 रुपया है, अगर आपको बोला जाए आप जाके बिस्कुट लेके आ जाइए तो आप सिर्फ 10 रुपया वाला एक बिस्कुट लेके आ जाइएगा। ठीक है, और अगर आपके पास 20 रुपया हो जाए और एक्स्ट्रा 10 रुपया दे दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, 10 रुपये का बिस्कुट लेके आइएगा, 10 रुपया का कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप कुछ मिलता है, 10 रुपये का जूस वगैरह आप खरीद के खा लीजिएगा। तो आप यहाँ देखिए कि नहीं, अगर आपके पास मुद्रा का मात्रा बढ़ गया तो आपके पास परचेजिंग पावर भी बढ़ गया, मतलब मुद्रा का जो मूल्य स्तर है वो भी बढ़ गया। तो ठीक है, तो मुद्रा की जो मात्रा में अगर हम 2 गुना वृद्धि कर देते हैं तो मुद्रा की जो मूल्य स्तर है ना वो भी 2 गुना बढ़ जाती है। और मुद्रा की जो मात्रा है उसको अगर हम आधी करते हैं तो वो भी आधा हो जाता है, मतलब मुद्रा का मूल्य स्तर भी आधा हो जाता है। और अगर हम साधारण शब्दों में समझें कि जो मुद्रा की मात्रा और मुद्रा का मूल्य स्तर के बीच कैसा संबंध रहता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं समानुपातिक संबंध रहता है। मतलब अगर हम एक थोड़ा सेंटेंस बना के बोलें कि मुद्रा की मात्रा तथा मुद्रा की मूल्य स्तर पर समानुपातिक संबंध रहता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, तो यहाँ हम लोग ये समझेंगे कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य स्तर के बीच समानुपातिक संबंध कैसे रहता है, तो इसको समझेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि आप जान लिए कि मुद्रा की मात्रा में जिस तरीके से हम लोग बढ़ाते हैं तो उसी मात्रा में क्या होता है, मुद्रा की जो मूल्य स्तर है वो भी बढ़ती है। मतलब मुद्रा की मात्रा जिस हिसाब से बढ़ती है मुद्रा की मूल्य स्तर उसी मात्रा में बढ़ती है। मतलब मुद्रा की जो मूल्य स्तर है वो कहता है अरे भाई आप जितना चलते हो उतना ही मैं भी चलूँगा, और अगर आप जितना जितना कदम आगे चलोगे उतना कदम मैं भी आपके साथ चलूँगा, और जितना कदम आप पीछे चलोगे उतना ही मैं आपके साथ पीछे जाऊँगा। मतलब इसका कहना है कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, जितना आप जाइएगा मैं भी आपके साथ उतना ही जाऊँगा। ठीक है, ये होता है समानुपातिक। बोलता है ना आपसे मैं ज़्यादा जाऊँगा ना मैं आपसे कम जाऊँगा, जितना आप जाइएगा उतना मैं भी आपके साथ जाऊँगा। मुद्रा का मूल्य स्तर का कहना है। तो ये हम लोग समझ रहे हैं मुद्रा का मूल्य स्तर। तो आपको समझ में आ गया कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या है। आगे हम लोग बात करेंगे मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का जो मान्यताएं हैं उसके ऊपर अभी हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए,
मैं आपको दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। और अगर आप नहीं बता समझें तो और एक बात सुन लीजिए कि मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है उसका कहना है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मूल्य स्तर मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब अगर आपके पास 10 रुपया है तो आप सिर्फ 10 रुपये का ही चीज़ को खरीद सकते हैं, और अगर आपके पास 10 रुपये की जगह एक्स्ट्रा और एक 10 रुपया दे दिया जाए, मतलब टोटल आपके पास 20 रुपया हो गया, तो आपके पास परचेजिंग पावर और भी बढ़ गया। 10 रुपये की जगह आप 20 रुपये के सामान को खरीद सकते हो। ठीक है, ये होता है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, यही कहता है। मतलब मुद्रा का मात्रा जितना बढ़ता है, मुद्रा का जो मूल्य स्तर है उतना ही वो भी बढ़ता है। तो आप लोग मेरी बात फिर समझने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। ऐसे ही मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो मैं वीडियो बनाया, मैं इसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप एक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अभी इस चैनल में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस एक शेयर, लाइक और कमेंट के साथ आपको ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये जो वीडियो लगा आपको कैसा लगा।